न्यूबीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा कि रिस्क बिगर इफ़ यू वांट टू लिव बिगर। आप जितना रिस्क लोगे आप उतना ज़्यादा जल्दी और अच्छा स्केल करोगे। अगर आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें और मुश्किलों में फंस जाएं बस, फिर तो बस आपका वहीं से फॉल स्टार्ट हो जाता है और फिर आप वापस रिकवर नहीं कर सकते उस चीज़ से। लास्ट कुछ मंथ्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सेल्स की हैं, लाइक 40 to 45,000 डॉलर्स की हम लोगों ने सेल्स की हैं जनरेट। उसमें हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था, मैं एक्यूरेट नंबर नहीं दूंगा, लेकिन अराउंड $3,000 से ऊपर ही हमारा मार्जिन है, जो कि हम विड्रॉ नहीं करते, हमेशा हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शायान है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है मेरे नाम की, कुछ लोग शान कहते हैं, कुछ लोग शियान कह देते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली शायान, मोहम्मद शायान। एंड ई कॉमर्स जर्नी मेरी आज से 1.5 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। मैंने स्टार्ट लिया था FBA होलसेल से, लेकिन समहाउ वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहा हूँ। उसमें एक ये चीज़ आर्बिट्राज थी, पहले नाम नहीं पता था इस चीज़ का, लेकिन एट द एंड विदाउट अप्रूवल्स वाली ये चीज़, इसको आर्बिट्राज इनेबलर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इनेबलर्स के इस आर्बिट्राज के बैच में मैं था, जो एक ही बैच अभी गुजरा है। इसके अंदर मैं एनरोल्ड था और यहाँ से मैंने अपनी ये आर्बिट्राज की लर्निंग की थी, और यहीं से मैंने सब कुछ आर्बिट्राज के हवाले से सीखा है। आर्बिट्राज के बैच में होने का एक फ़ायदा ये था कि आपको मेंटोर्स की सपोर्ट वगैरह मिल जाती थी। मुझे ई कॉमर्स का बेसिक नो हाउ था, तो मुझे बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए था उनसे, मुझे बस वो जो लाइव होने के बाद डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, आपने किस तरह अपने सेलिंग को स्केल करना है, इस तरह की चीज़ें के हवाले से मुझे मेंटोर से सपोर्ट चाहिए थी। एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलती रही है, जिसकी वजह से माशाल्लाह मैंने काफ़ी स्केल किया। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गलती ये थी कि Q4 में स्टार्ट कर दिया था, और उस वक्त अमेज़ॉन के अकाउंट्स बनना इतना मुश्किल हुए हुए थे कि आप के अकाउंट्स अप्रूव ही नहीं हो रहे थे। तो अकाउंट बनवा लिया, अप्रूव नहीं हो रहा था, वो थोड़ी मसला रहा उसमें। फिर जनवरी का वेट किया, अकाउंट अप्रूव हो गया। उसके बाद जो बैंक अकाउंट था हमारा, वो सस्पेंड हो गया, तो वो एक सेट डाउन था, वहाँ पे एक काफ़ी मुश्किल आई, तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन बनी रही थी। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉर्ट आउट हो गया था, और उसके बाद से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। मेरी ओवरऑल जर्नी अभी तक 1.5 ईयर्स की है, लेकिन इसमें अभी तक तो लर्निंग कंटिन्यू है, लर्निंग तो कभी स्टॉप नहीं होती। लेकिन अभी तक जितना मैंने सीखा है, तो इसमें 1.5 ईयर्स ही मुझे लगे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी सीखता रहूँगा, क्योंकि आपकी लर्निंग तो कभी स्टॉप होनी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें और मुश्किलों में फंस जाएं बस, फिर तो बस आपका वहीं से फॉल स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप वापस रिकवर नहीं कर सकते उस चीज़ से। लास्ट कुछ मंथ्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सेल्स की हैं, लाइक 40 to 45,000 डॉलर्स की हम लोगों ने सेल्स की हैं जनरेट। उसमें हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था, मैं एक्यूरेट नंबर नहीं दूंगा, लेकिन अराउंड $3,000 से ऊपर ही हमारा मार्जिन है, जो कि हम विड्रॉ नहीं करते, हमेशा हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है ये इस तरह। आर्बिट्राज में जब से हम आर्बिट्राज में आए हैं, तो फर्स्ट 1-2 मंथ में हम लोगों ने $10,000-15,000 जितना टच किया था, क्योंकि डेफिनेटली आप डर रहे होते हो, क्योंकि आप विदाउट अप्रूवल सेल कर रहे होते हो। लेकिन उसके बाद जब हमें पता लगा कि वाकई इसके अंदर पोटेंशियल है, तो हम लोगों ने सेल्स थॉरली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी। हम लोग $20,000 पे आए, $30,000 पे आए, तो अब हम कॉन्टिन्यूसली स्केल ही कर रहे हैं, एंड हम लोग इसको इंशाल्लाह स्केल ही करते रहेंगे अनटिल अनलेस हम $1 मिलियन की सेल टच नहीं करते। गिव अप की अगर हम बात करें, तो गिव अप ऑलमोस्ट कर दिया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, लाइक जब हमें हमारे अकाउंट पे फर्स्ट IP कंप्लेन आई थी, तब तो नहीं पता था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन होती क्या है। तो ब्रांड ने IP कंप्लेन लगा दी हमें, तो वो सारी इन्वेंट्री हमारे अमेज़ॉन पे स्टक हो गई थी, और हमें नहीं पता था इस चीज़ से रिकवर कैसे करते हैं। हमें पता लगा कि इनवॉइस सबमिट करवाने से रिकवर होता है, लेकिन इनवॉइस पे हमारे लिए वर्क नहीं की, तो वहाँ पे काफ़ी बैड सिनेरियो था, और उस लॉस के बाद ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था। लेकिन जब फिर मैं देखता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी एक साल के लिए फ्रीज़ करवा के आया हूँ, और मैं यही करने आया था, तो फिर वापस जाना बनता नहीं था, इस वजह से गिव अप नहीं किया फिर मैंने।
फ्यूचर गोल्स में मुझे अपनी एक कंपनी सेटअप करनी है। फिर अगर नंबर्स में बात करूं तो मुझे $1 मिलियन की सेल टच करनी है पर मंथ। और दूसरा, अगर मैं कंपनी की वाइज बात करूं तो मुझे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। एम्प्लॉयज़ को मैं अपना एसेट बनाऊंगा और वो मुझे अपना एसेट बना के आगे एसेट बना के देंगे। तो अभी अपनी कंपनी स्केलिंग में हम लगा हुआ हूँ। ऑफिस एक सेटअप कर लिया है माशाल्लाह मैंने, और उसी में एम्प्लॉयज़ हायर करूँगा और वो इंशाल्लाह मुझे फ्यूचर में एसेट बिल्ड करके देंगे। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सिर्फ यूएसए मार्केट का ही है। मैंने यूएसए मार्केट में ही काम किया है और वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग। लाइक अमेज़ॉन सेलिंग सिर्फ नहीं करते हम लोग, वेयर हाउस में इन्वेंट्री स्टोर करवा के लोगों को आगे इन्वेंट्री सेल आउट करते हैं। ये हमारा मेजर बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। अभी फ्यूचर में हम लोग गोल कर रहे हैं कि हम लोगों को अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करनी है। लाइक जिस तरह शॉपिफाई होता है, हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के उसके थ्रू इन्वेंट्री लोगों को सेल आउट करेंगे, जो लोग आगे अमेज़ॉन पे सेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मेरा हाई होगा उतना काम ज़्यादा हो रहा होगा बेसिकली। तो जितना काम ज़्यादा होगा उतनी जल्दी मेरी कंपनी ग्रो करेगी और यही गोल है। अभी उसी को लेके काम करूँगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हायर करूँगा और कंपनी को इंशाल्लाह स्केल करवाऊंगा उनसे। जितना कुछ मैंने सीख लिया है मैं डेफिनेटली इस पर स्टिक नहीं रहूँगा। मुझे मेरा जो मेजर गोल है अभी वो लोकल पीएल डेवलप करना है, पाकिस्तान में एक अपना ब्रांड लॉन्च करना है और उस पर भी वर्किंग शुरू है। और एक दराज मॉल पे हम लोग साइन अप करके इंशाल्लाह पाकिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बनाएंगे जो दराज पे सेल कर रही होगी। सर साकिब अज़हर ने बहुत अच्छा ये सेटअप क्रिएट किया हुआ है सब न्यूबीज़ के लिए। डेफिनेटली जब कोई भी बंदा नया आता है, मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं नया आऊँगा तो फिर मुझे भी सपोर्ट चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है कि अपना पैसा लगा रहे हो आप तो उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज़ करना है आपने। तो इनेबलर्स हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आपने कैसे कहाँ पे किन स्टेप्स को लेके आपने चलना है आगे। तो उस हवाले से इनेबलर्स ने काफ़ी हेल्प किया हमारी। स्कूल में मैं ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन कॉलेज में आके आप कह सकते हैं कि बस एवरेज स्टूडेंट था। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद फर्स्ट 3 सेमेस्टर तक तो मैं ठीक था, लेकिन जब मैंने साथ साथ ई कॉमर्स में आने से पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर की एक इंटर्नशिप स्टार्ट की थी। मैंने वो 3 मंथ तक कंटिन्यू रखी, लेकिन फिर मैंने साथ साथ ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इंटर्नशिप छोड़ दी थी और वो काफ़ी बैड टर्म्स पे छोड़ी थी मैंने, लेकिन वो उसके बाद मैं ई कॉमर्स में आ गया था। और तब से उसके बाद जब मुझे पता लगा कि ई कॉमर्स में वाकई मैं स्केल कर रहा हूँ तो मैंने 1 साल अपने आप को और अपनी लर्निंग को स्केल करने का टाइम दिया अपने आप को, और वो उसका मुझे 8th मंथ चल रहा है अभी। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह अपनी डिग्री मैं परस्यू करूँगा दोबारा से। न्यूबीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा कि रिस्क बिगर इफ़ यू वांट टू लिव बिगर। आप जितना रिस्क लोगे आप उतना ज़्यादा जल्दी और अच्छा स्केल करोगे।